आपका हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा, पीछे पॉकेट में ले जाने में हाथ को दर्द होता है, आप अपने बाल नहीं बना पाते, रात को सोते सोते आपको दर्द होता है, आपकी कंधे की रेंज ऑफ मोशन कम हो गई है, फ्रेंड्स ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ध्यान रखिए, हर शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर असेसमेंट और डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप शुक्ला आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीप फिजियोथेरेपी में। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो फ्रोजन शोल्डर टॉपिक है। कंधे की जाम होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो रही है, हर यंग एज में, ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वैसे जनरली ये मिडिल एज में प्रॉब्लम होती है, 40 से 60 के बीच में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। शुगर का बढ़ना या थायराइड का बढ़ना, ये अधिकांश देखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर के केस जो होते हैं वो शुगर और थायराइड की वजह से बढ़ रहे हैं। बट कई बार लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से या बहुत ज्यादा ओवरहेड एक्टिविटी करने की वजह से ये जो जॉइंट का जो कैप्सूल होता है ये टाइट हो जाता है। जो मसल्स होते हैं ऐसे आपस में एडिशंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंधा जाम होने लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसको करके आप अपने घर में ही अपने कंधे को खोल सकते हैं। 30 दिन का ये पूरा एक चैलेंज है। 30 दिन के अंदर आप अपने फ्रोजन शोल्डर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा है, सिर तक हाथ नहीं पहुंच रहा है और पीछे पॉकेट तक या कमर तक ऐसे हाथ नहीं लग रहा है, तो 30 दिन का चैलेंज लेकर के ये एक्सरसाइज करिए। इस एक्सरसाइज को करने से आपका कंधा धीरे धीरे अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज के सेक्शन में। पहली एक्सरसाइज है पेंडुलम एक्सरसाइज। इसमें आपको थोड़ा सा ऐसे टेबल का एक सहारा ले लीजिए और जो हाथ आपका फ्रीज हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अपने राइट हैंड में एक्सरसाइज करके बता रहा हूँ, आपको थोड़ा झुक करके और हाथ को पेंडुलम की तरह ऐसे घुमाना है। जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है ऐसे आपको चलाना है। 10 से 15 बार इसको रिपीट करेंगे। इसको रिपीट करने के बाद इसको राउंड राउंड ऐसे सर्कल में ऐसे घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ। 10 से 15 बार इसको भी रिपीट करेंगे। ये पेंडुलम एक्सरसाइज है। इसको करने से आपके जो जॉइंट का जो कैप्सूल है वो थोड़ा लूज पड़ता है और मसल्स अपना एक्शन में आती है। धीरे धीरे कंधा आपका खुलना शुरू होता है। सेकंड एक्सरसाइज में ऐसा आपको एक टॉवल का रोल बना लेना है और उसको अपने शोल्डर के नीचे ऐसे दबाना है और शोल्डर को ऐसे पुश करके रखना है। इसको शोल्डर आइसोमेट्री एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें पूरे जॉइंट कैप्सूल की मसल्स की, रोटेटर कफ मसल होती है हमारे शोल्डर में 4, इनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। इसको आपको ऐसे पुश करना है और 10 सेकंड का होल्ड करना है। 10 सेकंड का होल्ड करने के बाद इसको रिलैक्स करना है। ऐसे 10 बार इसको रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें टॉवल को ऐसे पूरा खोल लेना है और टॉवल को ऐसे पीछे की तरफ ले आना है। जो हाथ आपका जाम है उस हाथ को नीचे रखना है और जो हाथ आपका सही है उसको पीछे ऊपर की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ इसको पीछे की तरफ ऐसे खींचेंगे तो ये हाथ आपका धीरे धीरे पीछे जाना शुरू होगा। अगर आपका हाथ पीछे नहीं जा रहा है, पीठ तक हाथ नहीं पहुंचता है, आपके पीछे की पॉकेट तक नहीं पहुंचता है, तो धीरे धीरे हाथ आपका खुलना शुरू होगा और पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसमें टॉवल को हम ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे और पूरा इसको स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे। फिर ऐसे इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर ऐसे ही वापस लेके आएंगे। 10 बार इसको रिपीट करेंगे। नाउ शोल्डर स्ट्रेच। जैसे मेरा राइट शोल्डर अगर फ्रीज है तो उसको हम लेफ्ट की तरफ रखेंगे और दूसरे हाथ से इसको ऐसे पुश करेंगे धीरे धीरे। इससे हमारा ये पूरा शोल्डर स्ट्रेच होगा और आपका हाथ धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज है, इनको करके आप 30 दिन के अंदर शर्तिया अपने कंधे को खोल सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में शोल्डर पेन लिख करके भेज दीजिए। मैं आपको इस पर पूरा एक डिटेल्ड और वीडियो बना के भेज दूंगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, किसी एक्सरसाइज को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक,
शेयर जरूर करिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस तरह के ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूं। क्योंकि इस तरह के वीडियोस को देख करके अगर आप अपने घर में बैठ करके ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।